बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बन रही है सास स्पेशल ज़बरदस्त सी कड़ी। तो कड़ी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ये मेरी स्पेशली सास की रेसिपी है, तो उसी के मेथड को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा अगर आप भी ऐसी मज़ेदार सी कड़ी पकाना चाहते हैं तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसके साथ 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 गट्टी लहसुन की ली है, 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको कट कर लिया है। तो ये मैंने सारा कुछ ब्लेंडर में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें सारा कुछ हमारा ब्लेंड हो चुका है। इसको हम कर देंगे साइड पे। यहाँ हम लेंगे एक पतीला और उसमें मैंने डाला है 2 कप ऑयल और अब हम इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था और इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि हमारा ये जो मिक्सचर है इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको भून रहे हैं। तो यहाँ भी 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमारा मिक्सचर जो है वो अभी अच्छे से भून नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा मिक्सचर जो है, जो मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन डाला था, ये अच्छे से भून लिया है और ऑयल जो है साइड्स पे निकल चुका है। यहाँ हम डालेंगे मसाले। मसालों में लिया है 1.5 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा धनिया और 3 टीस्पून ली है मैंने लाल मिर्च और 2 टीस्पून लिया है नमक। आप खाने का चम्मच ऐड कर रहे हैं तो आप 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लें। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है 3 लीटर लस्सी है, यानी कि 3 लीटर, 1.5 लीटर की 2 बोतलें थी और ये मैंने लिया है बड़ा चम्मच, गोल चम्मच है ये बड़े वाला। तो ये मैं ऐसे भर के 6 चम्मच लूँगी बेसन के। हाफ पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है बेसन और थोड़ी सी मैंने लस्सी डाल ली है ब्लेंडर में और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये बेसन और इसको हम सिर्फ 20 to 30 सेकंड जो है वो ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। आप लोग चाहें तो आप हैंड विस्क से भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बेसन और लस्सी जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और ये मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें ये डाल देंगे बेसन और लस्सी का जो मिक्सचर बनाया था। उसी जग में थोड़ा सा पानी भी ऐड करके डाल दिया है और ये जो बाकी बची थी लस्सी इसको भी डाल देंगे। लस्सी आपकी खट्टी होनी चाहिए। आप चाहे तो 1 दिन पहले लस्सी बना के रख लें या फिर आप दही जो है उसको ब्लेंड कर लें ऐसे ही ब्लेंडर में और 1 दिन पहले अपनी लस्सी बना के रख लें ताकि वो खट्टी हो जाए। तो जो ब्लेंडर मैंने लिया था जिसमें मैंने लस्सी और बेसन का मिक्सचर बनाया था वही 2 जग पानी के भी ऐड किए हैं साथ में और जो लस्सी थी वो भी ऐड कर दी है। और आप देख सकते हैं ये कितना पतला सा मिक्सचर है हमारा और ये बिल्कुल ऐसे पानी जैसा होना चाहिए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 जग जो लिए थे ब्लेंडर वाले वो पानी के भी ऐड किए हैं। 1 जग हमने बेसन और लस्सी वाला ऐड किया और जो बाकी लस्सी बची थी 3 लीटर में से वो भी ऐड कर दिया। तो यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम हमने हाई कर दी है और हम अपनी कड़ी में चम्मच चलाएंगे और इसको हम उबाल आने तक इसको पकाएंगे। ऐसे हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी कड़ी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें, आप देख सकते हैं हल्का सा थिकनेस जो है वो आना शुरू हो चुकी है और कड़ी में बॉयल आने वाला है। तो हम अभी इसकी फ्लेम हाई है तो हम कड़ी को बॉयल करेंगे। जब तक इसको बॉयल आएगा तब तक हम फ्लेम हाई करेंगे और चम्मच चलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ हमारी कड़ी को बॉयल आने वाला है और हम कड़ी को 3 से 4 बॉयल आने देंगे। और यहाँ आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। अगर आपकी कड़ी जो है तेज़ी से ऊपर आने लगे तो आप सबसे पहले फ्लेम जो है उसको स्लो कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर दें ताकि आपकी कड़ी जो है वो किनारों से बाहर ना गिरे, नहीं तो जो सारा मसाला है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ कड़ी को बॉयल आ चुका है, 3 से 4 हमने बॉयल देने हैं और उसके बाद हम फ्लेम कर देंगे
मीडियम स्लो सी फ्लेम कर देंगे और उस पर हम अपनी कड़ी को 1 से 1.5 घंटा जो है वो पकाएंगे। तो यहाँ बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें फ्लेम जो है इसको लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 1.5 घंटा। और आप चाहें तो अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कड़ी हमारी ज़्यादा पकेगी उतना ही हमारी कड़ी का मज़ा भी दुबाला होगा। तो यहाँ कड़ी जो है वो पकने लग चुकी है, 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं और आग हमने कर दी है, फ्लेम जो है उसको मीडियम स्लो कर दिया है और अब हम इसको पकने देंगे। यहाँ हम बनाएंगे अब पकौड़ों का मिक्सचर। तो यहाँ मैंने लिया है 2 प्याली बेसन, उसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और साथ में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। और अब मैं डालूंगी 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया है और अब हम लेंगे ठंडा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ हमारी कड़ी जो है इसको पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कड़ी हमारी तकरीबन पक के आधी हो चुकी है और इसको आधा हमने पका लिया है। इतना पकाया है कि जो कड़ी का पानी था वो तकरीबन पक के आधा रह चुका है, जो हमने पानी ऐड किया था। और यहाँ हमारे मिक्सचर को हमने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक और आलू। 2 कप मैंने लिया है पालक और इसको अच्छे से धो लिया है और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। और साथ मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम आलू ऐड कर देंगे और साथ ही पालक ऐड करके हम इसको मिक्स कर देंगे अपने मिक्सचर में। तो ये छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है आलूओं को। तो ये हम प्याज आलू और पालक को अपने बेसन में मिक्स कर देंगे और अब हम बनाएंगे पकौड़े। छोटे छोटे साइज के हम पकौड़े फ्राई करेंगे। साथ में हमारी कड़ी जो है वो पक रही है और तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है कड़ी को पकते हुए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल अब स्लो फ्लेम पे पक रही है और आप देख सकते हैं साइड्स पे ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको इतना ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि फ्लेम जो है वो स्लो है। तो हम बिल्कुल हल्का सा चम्मच चलाएंगे और ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया। जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए तब आप कड़ी को ज़्यादा हिलाएं मत, चम्मच ना चलाएं। तो यहाँ हमारे पकौड़े जो हैं वो हम फ्राई कर रहे हैं और अब हम पकौड़ों को तल लेंगे और फिर कड़ी में डाल देंगे। कड़ी हमारी बहुत अच्छी सी जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो चुकी है। आप जितना आराम से स्लो फ्लेम पे आप कड़ी को पकाएंगे, जितना ज़्यादा पकाएंगे आपकी कड़ी उतनी मज़ेदार बनेगी। तो पकौड़े हमारे बन चुके हैं और अब हम इन मज़ेदार से पकौड़ों को अपनी कड़ी में इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने कड़ी में पकौड़े ऐड कर दिए हैं और कड़ी में ज़बरदस्त सा जो है वो ऑयल किनारों पे निकलना शुरू हो चुका है। कड़ी हमारी तकरीबन पक चुकी है। तो अगर आपने मेरा चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ हमने पकौड़े डाल दिए हैं और हमारी कड़ी के ऊपर जो है वो साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो चुका है। और यहाँ मैंने लिया है 1.5 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और उसको थोड़ी सी कड़ी ये बड़ा गोल चम्मच लिया और उसमें डाल के ऐसे मिक्स करके हम कड़ी में ऐड कर देंगे। डायरेक्ट हम ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी हमारी कड़ी के अंदर। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी कड़ी लेते जाएं और उसको अच्छे से मिक्स करके आप सारी कड़ी में ऐड कर दें ज़ीरे को। और यहाँ लिया है थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और पकौड़ों में से बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है। इससे हमारा ज़ीरा जो है वो फ्राई भी हो जाएगा और अच्छे से कड़ी में मिक्स भी हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे
और ये कड़ी हमारी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रही है और इसका ऑयल जो है वो माशाल्लाह से निकलना शुरू हो चुका है। और यहाँ हम इसमें और पकौड़े ऐड कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार सी कड़ी जो है वो हमारी रेडी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है और साथ में हम मेथी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून मेथी ऐड की है और सब्ज़ धनिया ऐड किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से हम चम्मच चलाएंगे क्योंकि ऑयल आ रहा है हमारी कड़ी के ऊपर। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने रखी हुई थी। ये देखिए किनारों पे ऑयल निकल आया है। जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए, ऑयल निकल आए, तो इसका मतलब हमारी कड़ी जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी है। तो कड़ी हमारी जो है वो मज़ेदार सी पक चुकी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके और ऐसे ही, क्योंकि ये मेरी सास के हाथ की कड़ी की रेसिपी है तो बहुत मज़े की है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप्स हो कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इतना तो बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।